हम भारत को वैश्विक तौर पर जो कभी हम 2014 से पहले सोच नहीं सकते थे कि भारत में ये भी संभव होगा, आज सचमुच मित्रों, मेरे मीडिया के मित्र यहां बैठे हैं और मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं जो भी बात करूंगा वो फैक्ट फिगर से कहूंगा, क्योंकि बेसिकली आई एम ए एकेडमिशियन नॉट ए पॉलिटिशियन। 2014 से पहले जो भारत आज 25 तक जो हासिल कर रहा है उसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आप देखिए, बीच में कोरोना महामारी भी आई और कोरोना महामारी इससे पहले भी विश्व में महामारी आई, चेचक हुआ, टीबी हुई, और वो ऐसा कालखंड था जो पुराने लोग जानते हैं कि अगर उस बीमारी का इलाज अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में आज शुरू हो जाता था, हिंदुस्तान में 15-20 वर्ष के बाद उसका इलाज होता था। आज आपने देखा कोरोना महामारी आई और बड़े बड़े देश जो अपने आप को विकसित राष्ट्र मानते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, सभी लगे थे कि इसका इलाज क्या होगा, लेकिन सबसे पहले इलाज उस कोरोना महामारी का किसी देश ने उसका अन्वेषण किया तो किसने किया? भारत ने वो कोरोना वैक्सीन बनाई। और बनाई नहीं, 100 देशों को मैत्री वैक्सीन के तहत मुफ्त में भी पहुंचाई। आज भारत कैसे बदल गया। और जो अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व में सर्वशक्तिशाली देश राष्ट्र मानता है, उसकी हालत भी आपने कोरोना में देखी होगी कि पैरासीटामोल तक भारत ने अमेरिका को दी। ये बदलता भारत है। 2014 में जब एक नारा लगा था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सचमुच देश बदल रहा है। कैसे? इसी कोरोना महामारी के बाद अगर दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड की 7 टॉप इकोनॉमीज की बात हम करें, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, चाइना, यूके, इंडिया, 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम इनमें देखें कि सबसे बढ़िया ग्रोइंग बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे देश भारत की, जो 7.1% से आगे बढ़ रही है। 7.1% से आप सातों मेरे पास ये और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर रहा हूं, यूएनडीपी के डाटे की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के डाटे की बात नहीं कर रहा हूं। और मेरे पास पड़ा भी है, अगर पत्रकारों को चाहिए होगा तो मैं दे सकता हूं, गाड़ी में पड़ा। और इन 7 देशों में अगर आप 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मनुष्य का जीवन स्तर होता है। एक तो कंजम्पशन, एक कंस्ट्रक्शन, एक एनर्जी, 3-4 चीजों की बात कर रहा हूं मैं। कंजम्पशन जो उपभोग है, अगर कंजम्पशन और कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इन तीनों चीजों की अगर कंपैरिजन में इन 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से करूं तो भारत में जो 100 रुपये में हम भरपूर थाली खाने की खा सकते हैं, अमेरिका और दूसरे देशों में वो 2000 से ऊपर की कॉस्ट उसकी है आज की डेट में। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम अपने लिए घर यहां पर 20-25 लाख 50 लाख में बना सकते हैं तो अमेरिका में 3-4 करोड़ से कम वो घर नहीं बनता। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये जो बिजली अभी चली है, अगर हिंदुस्तान में पर यूनिट
अगर इसका खर्चा 2 रुपये 3 रुपये पर यूनिट है, तो विदेशों में जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्था उसमें 20-25 रुपये से ऊपर जो है वो पर यूनिट वो है। अगर आप पिछले 11 वर्षों में इस देश का, जेजी जी कह रहे थे 49% जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखेंगे, जो जिसको हम निवेश कहते हैं, अगर वो हम देखेंगे 2014 में, आप इमेजिन कर सकते हैं 11% इस देश में निवेश होता था, आज मोदी जी के कालखंड में वो 18% तक पहुंच गया है। जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ, बैंक जिस तरह से डेवलप करते हैं, वो किसी देश का जो एक इकोनॉमिक जो आउटलुक है पूरा पेश करते हैं। जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ, जो डिपॉजिट्स है, अगर उसमें ग्रोथ हम देखेंगे तो 7% से बढ़कर आज 24% हो गई है। वो कैसे हुई है? जो पीएम ने जनधन अकाउंट खोले। मैंने कहा ना, ही इज ए मैन ऑफ विजन, ही इज ए मैन ऑफ मिशन, ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। हमने नहीं सोचा था कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। आज 55 से 58 हजार करोड़ जो अकाउंट खुले हैं, उस वजह से ये जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ मैं बता रहा हूं ना, उससे बड़ी है। और बैंक्स की जब 2014 से मैं पहले बात करता हूं, आज बड़ा शोर मचते हैं, आज नारा देते हैं कि ये फलाना लेके भाग गया, फलाना लेके भाग गया। ये क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बैंक के होते हैं, एनपीए। आप लोग, मैं अब इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ ही इंटरेक्शन कर रहा हूं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बात में बड़े कम करूंगा। एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, वो 2014 से पहले इस देश में 3.8% थे। जो बैंक को लोन देते हैं ना, जो रिटर्न नहीं होता लोन, वो 3.8% टोटल इसमें था। आज 2014 में 0.6% रह गया। आज 0.6% रह गया। हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करना चाहिए। इस देश में 10 साल नरसिम्हा राव भी रहे, 5 वर्ष जो है, 6 वर्ष के लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, और लगभग 15 वर्ष नेहरू जी और इंदिरा जी भी रहे, और अपने राजीव गांधी जी भी रहे। आप उस समय की, आज बड़े बड़े लोग चिल्लाते हैं महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तीनों पे बोलूंगा, तीनों पे। पहले महंगाई पे मैं बोलता हूं। आप इन जो मैंने नाम लिए, इनके प्रधानमंत्री काल का आप एवरेज निकालिए कि महंगाई दर इनके कार्यकाल में क्या रही। तो नरसिम्हा राव के टाइम में 10.7% रही, इंदिरा जी के टाइम में 10.2%, जितना भी कार्यकाल रहा उनका, उस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 10.2% रही। अटल जी के टाइम में 5.5% रही, मनमोहन सिंह के टाइम में 7.8% रही, और आज मोदी के टाइम में, आज 11 वर्षों में 4.9%। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी को हम लोग पता क्या देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बस यही है। कितने रोजगार के अवसर पैदा किए 11 वर्ष में, कितने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के अवसर पैदा किए, इसको कोई नहीं देखता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इनके टर्म का हम लें, तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर जो अपने मनमोहन सिंह के टाइम में 5.5% था इनके कार्यकाल में, और अपने इंदिरा जी के कार्यकाल में 5.8% था, और अटल जी के टाइम में 5.4% है, और अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी के टाइम में 5.3%। 5.3% बहुत बड़ी बात है।